अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक से होंगे। देखें, आज के हम लेक्चर में फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम स्मूथ मसल के बारे में पढ़ेंगे कि उसका मतलब कि पूरा जो स्मूथ मसल उसका जो चैप्टर है उसके बारे में फुल्ली पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। उसमें हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले हम इसकी फंक्शनल एनाटमी पढ़ेंगे और इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है। उसके बाद हम इसकी एक्साइटेबिलिटी कैसे होती है और इसकी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम जो एक्साइटेबिलिटी होती है और जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक्साइटेशन और इनहिबिशन के बारे में। सबसे पहले हम इसकी एनाटमी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये नॉन स्टैटिक मसल है। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा जो है स्मूथ मसल इनवॉलंटरी मसल है। ठीक है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हमारे फिजिफॉर्म बंडल्स या फेशिकुलाई हो गए जो मिला जो के स्मूथ मसल्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके टाइप्स हैं। एक आ गया हमारा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और होता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ठीक है, अब हम सिंगल यूनिट स्मूथ मसल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मल्टी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है, ठीक है, एक तो ये विजरा स्मूथ मसल है, मतलब कि ये हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं ना वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एक ही यूनिट के तौर काम करता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ कहाँ होता है, जीआईटी में प्रेजेंट होता है, यूटेरस में होता है, यूरेटरा में होता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है। अब इसके मतलब कि जो हमारा सिंगल यूनिट जो स्मूथ मसल है उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ये हमारी जो लार्ज शीट की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। और इसके अलावा इसका मतलब कि लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस होते हैं इसके दरमियान, मतलब कि जो गैप जंक्शंस होते हैं ना उनके दरमियान एक लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे फंक्शन ये है कि ये एसेंशियल फंक्शन है क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट के तौर काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ओन रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है जिसे हम मायोजेनिक टोन कहते हैं। अब इसके अलावा इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है ना इसके रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा पेस मेकर रीजन होता है, उसके ज़रिए और नर्व सप्लाई के ज़रिए हम इसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मतलब उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम स्टिमुलेट कैसे करेंगे। हम उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम स्ट्रेचिंग कराएंगे। ठीक है, जब हम स्ट्रेचिंग कराएंगे तो सिंगल यूनिट जो स्मूथ मसल होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, और जो कि किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, जो कि हमारी जो ब्लड का जो ऑटो रेगुलेशन है ना उसमें वो इन्वॉल्व होती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड में जो ऑटो रेगुलेशन का फ्लो होगा वो चलेगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। मल्टी यूनिट जो स्मूथ मसल है ये एक मतलब कि मल्टीपल यूनिट्स से बना होता है। ठीक है, इसमें मतलब कि इसमें कोई भी इंटरकनेक्शन ब्रिजेज नहीं होती, जैसे उधर कनेक्शन था। ठीक है, गैप जॉनसन थे, इधर वो कोई सीन नहीं है। अब इसके अलावा इसका लोकेशन मतलब कि कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा ब्लड वेसल्स में होता है, एपिडायडेमिस में, वेस्ट डेफरेंस में, आयरस जो आई आई का जो पार्ट है सिलेरी बार्डिया में, और पलोरेक्टिक मसल में होता है। ठीक है, अब इसकी साइलेंट फीचर्स पढ़ते हैं। अब मल्टी यूनिट को जो होगा ना इसको इनर्वेशन करने के लिए एक ही नर्व एंडिंग होती है, और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो न्यूरोजेनिक है। ठीक है, और इसका हर एक स्टिमुलाई जो होगा वो इरेगुलर टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा इसमें ये एक कोई भी स्पॉन्टेनियस जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो शो नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी नो पेस मेकर एक्टिविटी होती है। ठीक है, और इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी जंक्शंस नहीं होंगे, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होती है ना वो कहाँ लोकलाइज होती है, सिर्फ मोटर यूनिट में, विद इन मोटर यूनिट में वो लोकलाइज होती है। ठीक है, और ये जब इसमें स्ट्रेचिंग होगी तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, अब स्मूथ मसल के हम टाइप पढ़े, अब है उसकी इनर्वेशन। ठीक है, अब इसको इनर्वेशन में सबसे पहले नर्व सप्लाई कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमारी एक तो ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक वाला बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन सिंपैथेटिक की कॉन्ट्रैक्शन होती है इधर, और पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा इधर प्री गैंग्लियन फाइबर्स होंगे,
और हमारे इधर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स मसल होते हैं। अच्छा, अब स्मूथ मसल का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसके जो पोस्ट गैंग्लियनिक जो फाइबर्स हैं वो एक्सटेंसली ब्रांच हुए पड़े होते हैं, ठीक है। अब इसका एक न्यूरोनल नेटवर्क होता है, ठीक है, जो कि बीडेड अपीयरेंस होती है जी, जैसे बीड होते हैं ना उसकी वैसे अपीयरेंस होती है, ठीक है। और किसी वजह से वेरोकोसिटी की वजह से, वेरोकोसिटी क्या होती है, वेरोकोसिटी क्या कंटेंट करती है, न्यूरोट्रांसमीटर कंटेंट करती है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। अच्छा, अब इसके जो नर्व फाइबर्स हैं ना वो हमारे जो होते हैं ना वो मोटर एंड प्ले पे एंड नहीं होते, बल्कि वो रिलीज होते हैं कहाँ, न्यूरोट्रांसमीटर में रिलीज होके जो कि मसल के नियर एक फ्लूइड होता है, इंटरस्टेशियल फ्लूइड, वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो फाइबर्स होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे मसल फाइबर में और फिर वो एक्टिवेशन काज करेंगे, जिसकी वजह से सिंगल स्टिमुलाई जो होता है ना वो एंटायर जो मसल ना उसकी एक्टिविटी मतलब के एक्टिवेशन काज नहीं कर सकता, ठीक है। इधर हमारे मल्टीपल स्टिमुलाई की ज़रूरत होगी है स्मूथ मसल के एक्टिवेशन करने के लिए। अब इसके बाद है कि एक्साइटरी और जंक्शन पोटेंशियल और इनहिबिटरी जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसमें आइदर डेपोलाइजिंग रिस्पांस हो या डिपोलराइजेशन रिस्पांस हो, डिपोलाइजेशन हो या रिपोलाइजेशन रिस्पांस हो, वो रिकॉर्ड होता है स्टिमुलाई के जरिए। मतलब कि जब स्टिमुलाई आएगा तो उसका जब रिस्पांस होगा तो हम फिर उसके बाद अगर डिपोलेशन होगी तो भी रिकॉर्ड हो जाएगा रिस्पांस, रिपोलेशन होगी तो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल्स है ना ये एक रिपीटेड स्टिमुलाई में सबमिट हो जाती है, ठीक है। और ये जो है ना ये सारे जो इसमें जो हमारे एक्साइटरी जंक्शनल पोटेंशियल है और हमारे इनहिबिटरी जंक्शन पोटेंशियल है ना ये लोकल रेस्पॉन्सेज है, मतलब कि एक लोकल पार्ट ऑफ द बॉडी होगी वहाँ पे इन्होंने रेस्पॉन्स देना है। उसके बाद है इसकी मतलब कि स्मूथ मसल की स्ट्रक्चर, मतलब कि कैसे हुआ अरेंज है, ठीक है। सबसे पहले ये जो होते हैं हमारे स्पेंडल शेप्ड होते हैं और हमारा इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है वो डायमीटर होता है वो हर एक ऑर्गन में वेरी करता है, जैसे कि जीआईटी में ये 30 से 40 मिलीमीटर होते हैं और 5 mm डायमीटर होता है। ब्लड वेसल में 520 मिलीमीटर और 23 mm डायमीटर है। यूटेरस में 300 mm और 10 mm होता है। अब है जो हमारे जो स्ट्रक्चर हैं स्मूथ मसल के उसकी साइलेंट फीचर्स क्या हैं। अब इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सराउंड कौन करता है, एक्सटर्नल लेमिना उसे सराउंड करती है, ठीक है। और इसका जो सेल होता है वो कम्युनिकेशन कैसे करता है, थ्रू गैप जंक्शन के जरिए वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म जो इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं। न्यूक्लियस इसका सेंट्रल और ओवल होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी ये सारे इसमें मतलब कि स्मूथ मसल में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी एंडोप्लाज्मिक और राइबोसोम्स आ जाए। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो इसका जो है स्मूथ मसल का वो सेम है जैसे कि स्केलेटल मसल होता है, बट इधर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इसके साइलेंट फीचर्स, मतलब कि अब साइलेंट फीचर्स में और क्या है, मेयोफिब्रल्स, जैसे हमने उधर पढ़े थे। मेयोफिब्रल्स में जो सार्कोटुपुलर सिस्टम होगा और ट्रायड जो होता है वो इधर वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा इधर लेस थिक फिलामेंट्स हैं और मोर थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और इधर हमारे जो स्मूथ मसल है इधर जेड लाइन नहीं है। और अगर एक्टिन देखा जाए तो उधर हमारा जो ट्रोपोनिन है वो एब्सेंट है। अच्छा, मायोसिन जो होता है ना वो तब भी बाइंड करेगा जब फास्फोराइलेशन होगी। उसके बाद है हमारा उसके बाद है हमारा ये हमने कर लिए, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, मियोसिन हो गया, हाँ ये हो गया। अब इसके अलावा इसकी जो डेंस बॉडीज है ना वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करती हैं, ठीक है। और इसके जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो डेंस बॉडीज के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। डेंस बॉडीज जो होंगी वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच करती हैं, जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो डेंस बॉडीज के साथ मतलब कि अटैच होती हैं, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो हमारी जो डेंस बॉडीज होती हैं वो मतलब कि एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं। अब है एक्साइटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का प्रोसेस, ठीक है। इसमें मसल सबसे पहले मसल एक्साइटेशन कैसे होती है, मसल
एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कैसे होती है और मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस। अब मसल एक्साइटेशन कैसी होती है कि जब हमारा एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है ना वो सिंगल यूनिट में होती है इन मसल में, ठीक है, विज़ुअल मसल में। इसके अलावा रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल जैसे हमसे उधर पढ़ा था वही सेम बात है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। स्पाइक पोटेंशियल आ गया, इधर स्पाइक पोटेंशियल सुपर इम्पोज करता है स्लो वेव पोटेंशियल में, और एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है विथ प्लेटिव। अब रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल जो स्मूथ मसल का है उसकी जो रेंज है -50 मिली वोल्ट से लेके -75 है। अच्छा, अब इसकी जो पिकुलरिटी या अनस्टेबिलिटी है ना वो ऑक्सीलाइटिंग की किस किस के दरमियान है, -55 से लेके -35 मिली वोल्ट। अब इसमें जो ऑक्सीलेशन होती है ना वो क्यों होती है, क्योंकि इधर सुपर इम्पोजिशन होती है, इसकी वजह से पेस मेकर की पोटेंशियल की वजह से, जिसकी वजह से रिदम में चेंज आती है। और इसमें रिदम में चेंज की वजह से कैल्शियम चैनल की परमिएबिलिटी हो जाती है, और एक्टिविटी जो होता है जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल जब हमारी डिपोजिशन होती है ना तब हमारी जो थ्रेशोल्ड एक्शन होता है वो बिगिन हो जाता है, ठीक है, और फिर वो पूरे मसल में ट्रांसमिट होता है, दूसरे जो मसल होंगे उसके सराउंडिंग वाले, वहाँ ट्रांसमिट होता है किसके जरिए, गैप जंक्शन के जरिए, ठीक है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसके थ्री टाइप्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। स्पाइक पोटेंशियल ओवर पेसमेकर पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटिव, ठीक है। अब जो स्पाइक पोटेंशियल, अच्छा, ये स्पाइक जो पोटेंशियल है जो हमने स्केलेटल मसल वाले में पढ़ा था वो सेम उससे सेम है, लेकिन इसका ड्यूरेशन चेंज है। इसका ड्यूरेशन जो होता है 10 to 5 मिली सेकंड होता है, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेरी लो होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो इसके आइसोइलेक्ट्रिक जो बेस होती है ना वहाँ ये रीच नहीं कर सकता, ठीक है। ये तब भी मतलब कि रिस्पॉन्स करेगा जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगी, या हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या किसी भी स्टिमुलस मसल की स्ट्रेचिंग होगी, तो फिर ये इसमें रिस्पॉन्स अकर होगा, ठीक है। अब स्पाइक पोटेंशियल ओवर पेसमेकर पोटेंशियल, स्लो वेव रिदम को हम पेसमेकर वेव्स कहते हैं जो कि हमारे जीआईटी में विजिबल होते हैं, ठीक है। अब ये जो होती है ना ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, जब ये तब का करेंगे जब पोटेंशियल जो होता है ना -35 मिली वोल्ट एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो, मतलब कि -35 मिली वोल्ट से ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तो फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मतलब कि रिदमेटिकली होती हैं और ये कंट्रैक्शन ऑफ द मसल काज करते हैं। अब एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटिव, अब जो एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटिव है ना इसमें हमारा ये कहाँ अकर होता है, यूरिटर में होता है, यूटेरस में होता है, और वस्कुलर जो स्मूथ मसल है वहाँ अलाई करता है। अब ये जो हमारा जैसे कि हमारे जो स्केलेटल मसल थे, ठीक है, उसी की तरह ही इसकी रिपोर्शन होती है, ठीक है, और इसकी जो रिपोर्शन होती है ना रिपोलराइजेशन वो डिले हो जाती है 100 to 150 मिली सेकंड तक, ठीक है। अब ये जो प्रोलॉन्ग हो जाएगी जब डिपोलेशन, तो फिर ये क्या करेगी, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएगी किसकी, स्मूथ मसल्स की। अब ये एक्शन पोटेंशियल की आयोनिक बेसिस, ठीक है। अब डिपोलेशन जो हो रही है वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारी एंट्री ऑफ द कैल्शियम की एंट्री की वजह से इधर डिपोलेशन होती है रेदर देन सोडियम, ठीक है। और इसका जो मसल होता है उसका मोल वोल्टेज ग्रेटर कैल्शियम चैनल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम चैनल्स, ठीक है। और इस ये जो होते हैं ना ये ओपन और क्लोज, ओपन जल्दी होते हैं और स्लोली क्लोज होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन की वजह से। अब कैल्शियम जो होता है ना ये डिपोजिशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल भी करवाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, अब जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है वो आयरस पाइलोर इरेक्टर उसका बताया हुआ है। तो ये जो होते हैं ना ये नर्व स्टिमुलेशन की वजह से ये उसके साथ रेस्पॉन्ड करेंगे जब आग या नी होगा, ठीक है। और ये जो होते हैं ना ये हमारे एपी को जनरेट नहीं करते, पर क्या करते हैं, ये हमारे जो एक्साइटरी जंक्शनल पोटेंशियल होती है ना उसको काज करते हैं और उसे इंटर फाइबर में हमें एक्सप्रेस कर देते हैं। उसके बाद है एक्साइटेशन का प्रोसेस और कंट्रैक्शन कपलिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग पढ़ेंगे, फार्मोमैकेनिकल कपलिंग पढ़ेंगे, और मैकेनो मैकेनिकल कपलिंग पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग, जब हमारा स्मूथ मसल एक्साइट हो जाए डिप्रेशन की वजह से तो हमारे जो वोल्टेज जो गेटेड कैल्शियम चैनल है ना वो ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम जो होगा वो हमारे सार्कोप्लाज्म में आएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और वो क्या करेंगे,
कैल्शियम जो होगा वो इंड्यूस करेगा कैल्शियम के रिलीज को। अब फार्मामेकेनिकल कपलिंग, इसमें जो हमारे जो होंगे जो कि जो स्मूथ मसल है वो केमिकल जो एजेंट्स होंगे उसकी वजह से एक्साइटेड हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें इसका जो मैकेनिज्म है ये होगा कि इसके जो केमिकल्स होंगे वो लिगैंड जो होता है गेटेड कैल्शियम चैनल होंगे उसके साथ बाइंड करके उसे ओपन करेंगे। और कैल्शियम जो होगा वो इन्फ्लक्स मतलब कि उसकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसके जो केमिकल्स हैं ना वो मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, वो हमारे जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है ना जी प्रोटीन का, उसको एक्टिवेट करेंगे थ्रू IP3 के ज़रिए। और फिर वो क्या करेंगे जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम आयन की रिलीज डाउन होगा, वो रिलीज हो जाएगा। एक्शन परसेंट स्पाइक ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा इसके बाद हमारा है, अच्छा ठीक है। अब हम इधर पढ़ते हैं इसके, अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, जो हम इसके जो फंक्शन है ना अब ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक्साइटेबिलिटी और जो कॉन्टैक्टिलिटी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले इसकी जो होती है सिलो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग होती है, ठीक है। और इसके प्लास्टिसिटी होती है, लेच लेच फिनोमेना इसमें आ जाता है। और इधर जो होती है शॉर्टनिंग ऑफ मसल होती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। और एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो सस्टेन करते हैं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। एक एक को डिफाइन करेंगे। अब है लेज फिनोमेना, ये एक मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें स्मूथ मसल जो होते हैं ना वो हाई टेंशन को मेंटेन करते हैं विदाउट एक कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बगैर ही वो हमारी टेंशन को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मतलब कि जो ये लॉन्ग टर्म में जो टोन होती है मसल की उसको मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जो मसल है ना वो जनरेट मतलब कि एक्टिव टेंशन को जनरेट ना कर सके बल्कि पैसिव जो स्ट्रेचिंग है ना उसको रेजिस्ट कर सके। अब इसके अलावा जो स्मूथ मसल जो हमारे ये होंगे, ये हमारे जो होलो विजरा होंगे वहाँ होंगे। और ये हमारे जो स्ट्रेचिंग होंगे उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब इसका काज क्या है, ये सबसे पहले हमारी जो बहुत जो मायोसिन और कायोसिन मायोसिन काइनेज और जो मायोसिन फास्फेटेज एंजाइम है ना वो स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और इधर जो साइकिलिंग होगी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो मायोसिन के हेड पे उधर साइकिलिंग हो जाएगी और वेलोसिटी ऑफ जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि लेज फिनोमेना में वेलोसिटी जो होती है वो कंट्रैक्शन की इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ दी जो मायोसिन हेड है वो साइकिलिंग प्रोसेस में चलेंगी। अब है प्लास्टिसिटी, इसको प्लास्टिसिटी को कैसे रिजिस्ट करते हैं ताकि ये इस प्लास्टिसिटी को कैन रिजिस्ट इस रेस्टिंग लैंड, मतलब कि रेस्टिंग लैंड में इसको रिजिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी जो लेंथ की टेंशन है उसको फॉलो नहीं करती बल्कि ये स्टेडियम मसल के लिए वैलिड है। और इसके अलावा जो लेंथ टेंशन है ना इसका जो रिलेशनशिप कर्व है इसको हम इज जेग्ड लाइन, इसको हम जेग्ड लाइन कहते हैं। ये एक, ये हमारा टेंशन आ रही है टोटल टेंशन है, ये देखिए ये हमारी एक्टिव टेंशन है, ठीक है। अब ये इसकी एक रेस्टिंग लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, ये इसकी रेस्टिंग लेंथ है। अब ये इसका क्या है पैसिव टेंशन जो करवा रहे हैं। अब इसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, अब इधर जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है ना वो एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल कम होती है, ठीक है। अच्छा, लेज फिनोमेना जो था उसमें अब जब इसकी एक्टिवेशन होगी तो जो हमारी जो साइक्लिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। और हमारी जो एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन के साथ लागन टाइम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो अटैच रहेगा, जिसकी वजह से लेस एनर्जी जो है ना एक्सपेंडिचर होगा एनर्जी का। और एटीपी जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा इसलिए डिटेचमेंट के लिए, क्योंकि वो जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ लॉन्ग टाइम के लिए अटैच हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैकेनो मैकेनिकल कपलिंग, इसमें जो होता है कि जो मसल्स होते हैं ना उस वो मसल्स होते हैं उसको एक्साइट करने के लिए स्ट्रेचिंग करवाते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेच सेंसिटिव होते हैं कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, जो कि मतलब कि एक्स्ट्रासेल्युलर से कैल्शियम को इंट्रासेल्युलर में एंट्री करवाएंगे, ठीक है। और जो हमारे जो कैल्शियम होगा कालमोडोलिन जो प्रोटीन होगी उसके साथ बाइंड करेगी, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराएगा।
अब है मार्क्ड शॉर्टनिंग ऑफ स्मूथ मसल ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। अब हमारा जो स्मूथ मसल होता है ना वो 2 to 3 टाइम स्ट्रेचिंग लेग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। वाइल जो एक्सहेलिंग मसल है ना वो 1/3 करता है, ठीक है। और ये हमारे जो विजरा को अलो करता है ताकि वो अपना डायमीटर चेंज कर सके लार्ज से लेके जीरो तक, ठीक है। ये इनमें ये कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, इसके अलावा 6 किलो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। इसमें जो होगा कि जो हमारे जो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन जो होती है ना वो हमेशा हमारे जो हर स्पाइक के 200 मिली सेकंड के बाद स्टार्ट होती है स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन, ठीक है। और इसकी जो कंट्रैक्शन की पीक जो होती है वो 500 मिली सेकंड पे पहुंचेगी, मतलब कि जब 500 मिली सेकंड होगी तो कंट्रैक्शन की पीक आ जाती है। अब इसके फंक्शंस, अब इसके अलावा इनके जो फंक्शंस ये हैं कि ये एक तो हमारे जो मटेरियल होंगे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो प्रोपल्जन ऑफ मटेरियल करते हैं, ठीक है, जीआईटी ट्रैक में। और इसके अलावा जो हमारे आर्टरियल्स होती हैं उसकी जो ब्लड फ्लो होता है उसको कंट्रोल करेंगे। और ब्लैडर से ये जो मटेरियल होगा उसको एक्सपेल करेंगे। और ये हमारी जो पाइलो इरेक्शन होती है उसको कंट्रोल करेंगे और आयरस को कंट्रोल करते हैं। अब इसका प्रोसेस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है ना वो सेम है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। पर इधर जो स्मूथ मसल होगा उसमें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन नहीं होते, ठीक है। और इसकी जो मायोसिन की जो लाइट चेन है वो ट्रोपोमायोसिन के एक्ट करती है और उसे हम रेगुलेटरी चेन ऑफ मायोसिन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो कैल्शियम जो होता है कालमोडोलिन प्रोटीन के साथ मिलके एज अ ट्रोपोनिन के तौर काम करता है, ठीक है। अब ये एक देखें कि अब रेस्ट है, जब रेस्ट होगी तो जो मायोसिन होगा वो एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमारी जो लाइट चेन फास्फोरिलेशन है उसकी एब्सेंस है। अब सर्किलिंग ब्रिज में ये होता है कि जो मायोसिन होता है वो रेपिडली डिसोसिएट हो जाता है एक्टिन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एटीपी की बाइंडिंग की वजह से इस साइकिल में ये होता है। और ये साइक्लिंग ब्रिजेज की वजह से जो हमारी जो मसल टेंशन होती है वो इनिशिएट होती है, उसको इनिशियल करता है, उसको में राइज अप होता है। अब जो लेच ब्रिजेज होंगे इधर जो हमारे डीफास्फोलेटेड जो मायोसिन होते हैं ना वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक्टिन के साथ। और वेलोसिटी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लो ब्रिजिंग साइक्लिंग प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारी क्या करते हैं कि हमारी जो टेंशन होती है उसको मेंटेन करते हैं और टोनिक कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हमारा जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।